इंडिया एसटी एसोसिएशन के कार्यालय में इस वक्त हैं और थोड़ी ही देर पहले मजदूर के दिवंगत नेता चांसी पासवान को श्रद्धांजलि दिया गया। चांसी पासवान वो नाम थे जो मजदूरों के अधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे थे। हालांकि इनका संघर्ष की कहानी जमालपुर ही नहीं बल्कि रेल में ये जाने जाते थे, चाहे कोलकाता हो या रेलवे बोर्ड हो, वहाँ पर इनके नाम से एक तूती टाइप का बोलता था मजदूर, चाहे रेल कर्मी हो या रेलवे के को जो शिखर पर पहुंचाने को लेकर हमेशा संघर्ष रहते थे। चिंतनशील ऐसे नेता को आज खोए हैं हम। हमारे पीछे उनकी तस्वीर है। अभी श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुआ, ऐसे में एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके श्रद्धांजलि जो सभा हुई है और आपने एक ऐसे नेता को खोया है, इसकी कमी आने वाले दिनों में कैसे पूर्ति करेंगे, संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। मैं मिनिस्टर टुडू ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन जमालपुर शाखा का अध्यक्ष हूँ। हमारे चांसी पासवान जी हमारे अभिभावक थे। इस संस्था को शुरू जब 1982-86 में उन्हीं के द्वारा इनका स्थापना, मतलब कि उन्हीं के द्वारा प्रयास से थोड़ा संगठन मजबूत हुआ। तब से लगभग 32 सालों तक ये हमारे सचिव रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके कार्यकाल में एससी एसटी कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम किए, आरक्षण में, और बहुत सारे जो भी समस्याएं होती थी वो उनको समाधान करते थे ऑफिस पदाधिकारी से मिलकर। तो ये हमारे संस्था के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति होना मुश्किल है। मैं अपनी संस्था की ओर से, एसोसिएशन की ओर से वो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हजार का है उसको हम नहीं बचा पाएंगे। इतनी गहरी पकड़, भविष्य की समझदारी आज के कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर के पास नहीं है। इसलिए इस क्षति को पूरा करना अभी तो संभव है। जिन्होंने अपने ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष किया और तमाम दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। मैं उनके साथ बराबर रहता था। हमारा भी घर वहीं पर है वलीपुर में, इसलिए उनसे रोज़ मुलाकात होता था और बेहतरीन नेता थे। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है और लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का काम किया इन्होंने। इनका जितना तारीफ़ किया जाए वो कम होगा, क्योंकि ये जो भी काम करते थे बिल्कुल निस्वार्थ होकर के काम करते थे। इनका कोई स्वार्थ नहीं होता था। ऐसे नेता को आज हमने खो दिया, इसकी क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे समाज के बीच एक बहुत से कर्मठ आदमी जिन्होंने ये अपना घर परिवार को त्याग करके समाज को देखा और समाज को लेकर के इन्होंने चला। फिलहाल जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि इनकी अस्वस्थ होने के कारण भी एक सामाजिक प्राणी थे और वो अपना संघर्ष समाज से स्टार्ट किए। रेल सेवा में आए। रेल सेवा में वो पहले मेंस यूनियन से जुड़े और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एससी एसटी एसोसिएशन का उपहास हो रहा है। उन्होंने सभी साथियों से, ये मेंस यूनियन से भी सहयोग लिया और उन्होंने यह निर्णय किया कि एससी एसटी एसोसिएशन को मजबूत किया जाए और सच्चे तौर पे जमालपुर में एससी एसटी एसोसिएशन के वो फाउंडर कहे जाते हैं। उन्होंने न केवल मजदूरों के लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं और हमेशा वो इस बात पे यकीन करते थे कि हम रेल कर्मचारी या जो कर्मचारी रेल सेवा या किसी सरकारी संगठन में, उनको तो एक निश्चित वेतन मिलता है, उनको सरकार के द्वारा जो लाभ दिया गया है वह आज नहीं कल मिल ही जाएगा। लेकिन जो लोग समाज में अभी इससे जूझ रहे हैं उनके मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। बस इतना ही है कि ये 1985 से लगातार ये सचिव रहे ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, और ये 1911 में ये जोनल के
वर्किंग प्रेसिडेंट बने 2011 में बने। उसके बाद ये रेल मंत्रालय में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में रहे हरनोटिया के साथ। उसके बाद DL भैरवा के साथ, अशोक कुमार के साथ रहे और इनकी पहचान बहुत दिनों तक रहा। और ये इतना संघर्षशील व्यक्ति थे जो कि आज तक वैसा उम्मीद नहीं किया जा सकता था। ये हमारे बहुत ही छोटे अनुज की तरह हमेशा हर बात की एक लगाया जाए। ये हमारा व्यक्तिगत नहीं, सभी को कह चुके हैं। कल ही शमशान घाट पर बहुत सारे लोगों को उनको बनाया जाए, इससे सच्ची श्रद्धांजलि इनको मिले। धन्यवाद। झांसी बाबू एक बहुत ही सिद्धांत के पक्के व्यक्ति थे। उनका सिद्धांत सबसे प्रिय था, सबसे आगे वो सिद्धांत को देखते थे। वो रेल कर्मचारी होने के साथ साथ वो समाज के लिए भी काम करते थे। समाज में जितने भी प्रकार के दबे कुचले थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और अपने एसोसिएशन के लिए तो उन्होंने अपना अंतिम समय भी उन्होंने एसोसिएशन के नाम के भी दिया। और जब हम लोग OBC एसोसिएशन में आए तो उनके साथ हमारा संबंध बना और हम दोनों मतलब हमारे गार्जियन के रूप में रहें। हम लोग जहाँ भी रहें एक साथ अच्छे से रहें। और जब वो सेक्रेटरी हुआ करते थे तो मैं वहाँ पे उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी हुआ करता था और उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती थी। और हमेशा हमें वो जागरूक करने के लिए सिखाते रहते थे कि नए पीढ़ी को हमेशा संगठन के प्रति लगाव होना चाहिए और आगे करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग जब चले जाएंगे तो फिर संगठन कौन देखेगा। हमने देखा कि श्रद्धांजलि सभा जो SC ST एसोसिएशन कार्यालय में अभी संपन्न हुआ, नम आंखों से रेलकर्मी और यूनियन नेताओं ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी श्रद्धांजलि पर यह संकल्प लिया कि ये एसोसिएशन कार्यालय में उनका प्रतिमा को स्थापित करने का संकल्प लिया, उनके अधूरे कार्य को पूरा करने को लेकर संकल्प लिया। हालांकि उनके निधन से कारखाना ही नहीं, जमालपुर कारखाने के तमाम यूनियन हो या शहर के युवा हो या अप्रेंटिस कर्मी हो, समाजसेवी हो, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता भी जो शोक संपन्न शोकाकुल में है। और उनके जो अंतिम शव यात्रा में भी ऐसा जो है दलीय जो भावना से ऊपर उठकर सभी लोग, हर धर्म जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनके अंतिम शव यात्रा में भी शामिल हुआ, यह देखा गया। और उसके बाद जो है यूनियन जो है अब क्या करती है, उनके विचारों को कहां तक लेके जाती है, मजदूर हित में, संघर्ष हित में, वो देखने की बात है। बहरहाल जो आज जो है श्रद्धांजलि सभा जो यूनियन कार्यालय में दिया गया है वह संकल्प के साथ कि उनके जो है स्मारक और उनका भव्य प्रतिमा जो है एसोसिएशन कार्यालय में स्थापित होगा।